हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो आपको अपनी इस वीडियो में मैं लेके बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाऊंगा, और आपको और कोई भी डाउट हो मुझे समझा नहीं पाता तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ को, और बिना टाइम वेस्ट किए हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स of ancient India, consider the following statement. Panini is associated with Pushyamitra Singh. Amar Simha is associated with Harshvardhan. Kalidas is associated with Chandragupta II. तो इसमें दोस्तों को बताना कि सही स्टेटमेंट कौन कौन से। तो देखिए, सही ऑप्शन आपका है इसमें, मतलब कि ऑप्शन थर्ड ही आपका इसमें सही है। और उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, तो पनीनी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसमें सिंधु रिवर जो थी, इंडस रिवर, उसमें शालातुला करके एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे पनीनी का जन्म हुआ है। और ये संस्कृत के जो है, मतलब संस्कृत में इन्होंने लिटरेचर लिखे हुए हैं, और बहुत से इन्होंने संस्कृत में, मतलब अपने लिटरेचर से संस्कृत जो लोगों को अपनी भाव है, कहानियाँ हैं, उनको पहुँचाया है हिस्ट्री की। संस्कृत लैंग्वेज के फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। इस मेजर वर्क इन्वॉल्व treatise called Astaka. It consists of 8 chapters, and each is subdivided into quarter of chapters. दोस्तों, आपको बस सिंपल सा इतना ये एक चीज़ याद रखनी है, जैसे पनीनी जो है संस्कृत से रिलेटेड है, ओरिजिनेटर है संस्कृत लैंग्वेज के। बस इतना आप याद रख लेंगे तो बहुत है। और इसमें जो मेजर वर्क है इनका है, उसको आपको याद रखना है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पुष्यमित्र सुंगत की बात करिए तो पोस्ट मौर्य पीरियड के किंग है, और इनका जो बर्थ है पन्निनी का नोन नहीं है, जबकि इनका पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है उसके बाद इनका बर्थ हुआ था पन्निनी का। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन की बात करिए तो अमर सिन्हा जो थे, वो भी संस्कृत के पोइट थे एंशियंट इंडिया के। जो विक्रमादित्य के जो इनके एक वो रहता है, पोइट्स या जो भी इनके दरबार के वो रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री और कवि वगैरह, उसमें से वन ऑफ द 9 जेम्स में से एक थे अमर सिंह। जो इनके अमर सिन्हा के जो लिटरेचर थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन उसका जो एक अमर कोश करके बुक है, वो एक अकेली बुक है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे जो पहले के लोग थे। मतलब देखिए, जैसे कोई किंगडम है, उनमें आपस में वॉर होता रहता, तो जो कैप्चर कर लेते थे तो उनकी जो भी पहले की निशानियाँ होती थी, खजाने को छोड़ के उन सबको तहस नहस कर देते थे वो। हर्षवर्धन की बात करिए तो एक पोस्ट गुप्ता किंग थे, और अमर सिम्हा जो था वो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता था। तो आपको सेकंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। और कालिदास की बात करिए तो एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने ड्रामा लिखते थे, बहुत ही अच्छी पोएम लिखते थे, पोएट थे कालिदास। और जो उनकी पोएम थी वो वेद, महाभारत और रामायण इन सब पे बेस रहती थी। और इनका मालविका, अग्निमित्रा, उर्वशी कुछ इनके वन ऑफ द पॉपुलर ड्रामास थे। तो जो आपका ट्रेडिशनल मतलब जो एविडेंस मिला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट था उसमें काम करते थे। तो जो आपका सेकंड सॉरी थर्ड जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो गया इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन देखा है तो उससे तो विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग
इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, आपको इसमें सही ऑप्शन चुनना है। द अर्लीस्ट धर्म शास्त्र टेक्स्ट रिटन इन aphoristic sutra style philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, perfections whose attainment led to Bodhisattva path, powerful merchant guilds of early medieval South India। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है, और सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। और देखिए परमित्र का अगर सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका अर्थ होता है परफेक्शन। और बुद्धिज्म के हिसाब से देखा जाए तो एक बात है, उसमें आपको कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके आपको एक बुद्धिज्म या फिर एनलाइटमेंट मिलता है। और इन्हीं क्वालिटीज को हम पारमिता पारमिता कहते हैं। और जो क्वालिटीज है इसको पारामिस साउथ इंडिया में कहा जाता है, पारामिता ईस्टर्न और नॉर्थर्न ट्रेडिशन में कहा जाता है। तो देखिए बस जो अलग अलग रीजन है उसमें इनका नाम अलग अलग है, बाकी जो मीनिंग है वो एक ही है। और 10 जो पैरामीट है इनका जेनरसिटी, मोरलिटी, पेशेंस, एनर्जी, मेडिटेशन, विजडम, स्किलफुल मीन्स, रिजोल्यूशन, पावर, नॉलेज, ये इनके 10 जो है परफेक्शन। अगर आपने इन 10 के 10 जो क्वालिटीज हैं इनको आपने गेन कर ली तो एक परफेक्ट आप बुद्ध बन जाते हैं, मतलब आपको एनलाइटमेंट मिल जाता है इनके हिसाब से। और अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों, तो विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। जो प्लेस दिए आपको, इसमें स्टेट दिया तो उनको मैच करना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट और थर्ड, वो आपका सही है इसमें। तो देखिए आप जैसे कि टेबल में देख सकते हैं, भीलसा जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है अभी, द्वार समुद्र जो है कर्नाटका में है, गिरनगर गुजरात में है, थानेश्वर हरियाणा में है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं दोस्तों, तो ये आपको याद कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों, तो विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स ऑफ घंटासला, कदुरा एंड चौल वर नोन एज ports handling foreign trades, capital of a powerful kingdoms, places of execute स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसकी बात की जाए तो वेल्थ ऑफ द रोमन एम्पायर इज द इंडिया थ्रू द पोर्ट ऑफ कल्याण, चौल एंड बॉम्बे इन वेस्ट इंडिया। मतलब जो रोमन एम्पायर था वो जो कुछ पोर्ट्स इसमें बताए गए हैं उनके थ्रू वेस्टर्न इंडिया से भारत में उन्होंने एंटर किया था। चौल जो था वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट था गुप्ता डायनेस्टी का। और आंध्र रीजन में कदुरा, घंटाक्सला, पुहार और टोंडाली वर द पोर्ट्स ऑफ पांड्या रीजन। मतलब पांड्या जो एम्पायर था वो आंध्रा का रीजन में उनका ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस था, तो ये जो उनके इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। तो आपका जो सही आंसर है वो पोर्ट्स हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड, ये सही आपका ऑप्शन है। और पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं इसमें, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। परिव्राजक, शर्मना, उपासक। इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है, तीनों में से मैच करना है आपको। तो देखिए आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब 1 एंड 3 आपका सही है। परिव्राजक का मतलब होता है रिओन्सेंट एंड वॉन्डरर्स, मतलब जो चक्कर लगाता है, जो यहाँ वहाँ घूमता है, मतलब साधु सन्यासी की तरह आप इसको एक एज्यूम कर सकते हैं। रीन्यूएंसेंट एंड वॉन्डरर्स, मतलब वॉन्डर मतलब ये जो घूमते रहते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे। और शर्मना मतलब रेफर टू द एस्केस्टी एंड रिनाउंसर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब द shamans include a variety of ascetics as well as the monk and lay followers of various sections of Buddhism।
मतलब जो शर्मना थे वो अपनी मतलब आप उनको कह सकते हैं कि एक बौद्ध जो मॉन्क रहते हैं वो उस टाइप के थे। और उपासक जो रहता है ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो इन तीनों में आपने डिफरेंस पता चेक कर लिया दोस्तों। तो जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसको आपको देखिए याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ना, मतलब कि स्टैटिक चीज़ है, इसको याद करना ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप समझ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को देखिए आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ज़्यादा, तो उसको आप याद करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदी में भी मैं आपको इसके लिए लेकर आया हूँ कि एक बार देख लीजिए। तो थोड़े इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उसको हिंदी में आप देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, थोड़ा याद करने में आसानी होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंक्रिप्शन? Whosoever presses his religious sector blames other sections or to the excessive devotion to his own section with the view of glorifying his own section, he rather injures his own section very severely. तो जो इसमें टेस्ट स्टेटमेंट दिया है वो मतलब कौन सा रूलर वो ये बिलोंग करता है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें रहेगा आपका अशोका। अशोका क्रेडिटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्शन। मतलब अशोक जो थे उन्होंने अपने सिर्फ जीवन काल में एक ही लड़ाई लड़ी जो फेमस है, और बाकी टाइम उन्होंने अपना सिर्फ जो बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन है, फैलाव है, उसकी प्रीचिंग है, उसका मतलब लोगों को उपदेश देना, ज्ञान देना, इसमें ही उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था ज़्यादातर। अशोक के बारे में कुछ देखिए इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे कि पिलर एडिक्ट्स हो गया, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, जो आपको याद करने पड़ेंगे। जेम्स प्रिस्नेप थे जिन्होंने अशोक के जो एडिक्ट्स थे उनको पहले बताया था। तो ये देखिए कुछ 14 जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए अशोक के। With reference to the history of India, the term Kulavyapa and Dronvapa denotes। तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये शब्द जो कुल व्याप है और द्रोण व्याप है, इसको मेजरमेंट ऑफ लैंड के से रिलेट किया जाता था पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो इसका वाप मतलब जो होता है वो होता है सो, मतलब बोना किसी चीज़ को, ठीक है। और देयर आर वेरियस टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज फॉर लैंड मेजरमेंट। जो गुप्ता पीरियड था उसमें बहुत से डिफरेंट मतलब मेथड्स जिससे हम लैंड का मेजरमेंट करते थे, जैसे कि एंगुला हो गया आपका, उसमें 3/4 मतलब 0.75 इंच के बराबर होता था एक। और भी बहुत सारे इसके मेथड्स होते थे, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भी मतलब मैंने देखिए जो भी पॉइंट्स है ना, इनको आपको याद करना है एज इट इज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रोन में आप जो होता है 1.5 to 2 एकर्स होता है। लार्जर डिस्टेंस के लिए मेज़र किया था। कुल व्याप होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एंगुला हंसता होता है। तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको एक दो बार देखिए तो सिंपली आपको याद हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड? इनमें से कौन सा फॉलोइंग, इनमें से चार आपको ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फ्रेज है वो हुंडी शब्द को डिनोट करता है, जो कि पोस्ट हर्षा पीरियड में
यूज़ किया जाता था। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब हुंडी का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज होता था पोस्ट हर्षा पीरियड में। और ये किस लिए यूज़ होता था? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए, एक्सचेंज मनी को एक्सचेंज करने के लिए होता था ये, और ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए होता था, रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट के लिए होता था। तो देखिए सिंपल सा था ये, एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो तो उसमें आपको अरेंज करना है जो इवेंट्स हुए हैं डिफरेंट हिस्ट्री में, उसको आपको अरेंज करना है उनके टाइम के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहला आएगा उसको सबसे पहले अरेंज करना, ऊपर से फिर आपको जो लास्ट में होता है सबसे आखिरी में उसको लास्ट में करना है। धीरे धीरे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आपका जो सही आंसर है 2413। मतलब सबसे पहले पल्लव रूलर का महेंद्र वर्मन में उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके बाद फिर परिथरास जो थे वो डेवलप हुए थे किंग भोज के अंडर। उसके बाद फिर पाल डायनेस्टी फाउंड किया था गोपाल ने। उसके बाद फिर चोल पावर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो दोस्तों ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस है। और जो रूलर्स हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, उसका एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए एक ही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा ना बहुत डिटेल में तो टाइम तो लगेगा। ये आप इससे मतलब मैं पढ़ाऊँगा उसमें उससे ज़्यादा आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा आपको। तो खुद से अगर आप इसको याद करेंगे 2-4 बार तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर से पढ़ा भी दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस अगर टाइम सेव करना चाहता हूँ मैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना दोस्तों इन 3 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखा है तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो आपका सही है। स्थावरदीन जो थे थरवेडा को बिलोंग करते थे। जो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। और लोको तरवाड़ा वाज वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल अकॉर्डिंग टू महायान डॉक्सोलॉजिकल सोर्सेज कंपाइल्ड बाय भाइवैका। Vinita Dev and others was a subgroup that emerged from the Mahasangika of a section of Buddhism। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सॉरी सही है। और जो महासंघ जो सेक्शन था बुद्धिज्म का, वो महायान जो सेक्शन है बुद्धिज्म का उसको फॉलो करता था, प्रोपोगेट करता था। जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो गया आपको। और बुद्धिज्म के बारे में आपको बताऊं तो देखिए 3 सेक्शन होते हैं बुद्धिज्म में, महायान होता है और हिनायान और थर्वेड़ा 3 सेक्शन होते हैं। और इसके बारे में बात करी जाए दोस्तों तो थर्वेड़ा है वो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में इसका डोमिनेंस है। और हिनायान का जो है हिनायान जो है थर्वेड़ा से रिलेटेड एक सेक्शन है। इसमें ओरिजिनल टीचिंग और डॉक्ट्रिन्स जो है प्रिंसिपल्स हैं जो गौतम बुद्ध के उनको टीच किया जाता है इसमें। और महायान जो सेक्शन है ये आपका चाइना हो गया, कोरिया, तिब्बत, जापान, इन सब में इनका डोमिनेंस है महायान सेक्शन का। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए थे पिछले कुछ सालों में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि जो वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इससे हेल्प मिलेगी, उनको जो उनकी प्रिपरेशन है वो भी बूस्ट होगी। तो इस एक तरह से आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में
नए टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।